छात्रों, हिंदी शॉर्ट हैंड में आज बारी है शब्द चिन्ह का। अगला अभ्यास से शुरू हो उसके पहले कुछ शब्द चिन्ह आपको बता दें। आइए देखते हैं कौन सा शब्द किन से चिन्ह से कौन कौन से शब्द बनते हैं। तो पहले हम लेते हैं क। क को अगर लाइन के ऊपर लिखें तो होता है कम और क्या। इसी को अगर हम लाइन पर लिख दें तो इससे होता है किया। ह को लीजिए, ह को अगर लाइन के ऊपर लिखें तो हाँ होता है। इसी ह को अगर हम लाइन पर लिखें तो बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे होता है हुआ, हुई, हुए, होता और होना। इतना चीज़ होता है इससे। अब आगे बढ़ते हैं। लाइन पर अगर इस तरह लिखें तो ये तुम होता है। इसी को अगर ऐसे लिख दें लाइन पर तो ये तुमने होता है। क्या होता है? तुमने होता है। और इसको अगर ये सारा चीज़ ये यहाँ तुम्हें होता है। यहाँ देखिए ऐसे अगर लाइन पर लिखें तुम्हारा होगा, और अंत में अगर इस तरह करके ऐसे कर दें तो ये तुमको होगा। आइए आगे बढ़ते हुए इस तरह देखते हैं। यहाँ इस तरह लाइन देखें उन होता है, यहाँ उनने हो जाएगा। फिर इसको ऐसे करें उन्हें होगा, और यहाँ उनका हो जाएगा, और फिर सीधा कर दें उनको होगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं। यहाँ देखिए ऐसे हम करें लाइन के ऊपर कहाँ होता है, फिर ऐसे करें कहाँ होता है, और उसके बाद इस तरफ से खींचे जहाँ होता है। उसके बाद ये सारा चीज़ लाइन के ऊपर है। वहाँ होगा, यहाँ होगा, और ये तहाँ होगा। सारा लाइन के ऊपर ही है। अब चलिए द को अगर हम लाइन के ऊपर रखें तो ये यदि और दाम होता है। इसी को द को अगर हम लाइन पर रखें तो तीन चीज़ होता है दे, देना और देता। इसको अगर लाइन काट दें तो होगा दिन, दिया। लाइन काट दें तो क्या होगा? दिन, दी, दिया। ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम एक काम करते हैं, ग को लाइन के ऊपर लिखते हैं मोटा करके, तो ये होता है आएंगे और आगे। इसी को अगर लाइन पर लिख दें तो गया, गए और गई होता है। और ग को यह कर दें, ये गाय होता है। एक फेज में आपने इतना देखा। दूसरा फेज हम लेते हैं इसी वीडियो में। ब को अगर हम लाइन के ऊपर लिखें तो इसको हम बाद पढ़ते हैं, और इसी को अगर लाइन पर रख दें
तो बड़ा, बड़े, बड़ी होता है। 3 चीज़ होगा, बड़ा, बड़े और बड़ी। और इसको अगर हम लाइन काट दें तो होता है बहुत बुरा। ये चीज़ हुआ, स्पष्ट है। अब आइए, अब देखिए त को लेते हैं। त हल्का, त को लिया लाइन के ऊपर तो होता है अतः, अति। इसी को अगर लाइन पर देते हैं, लाइन पर रखें तो होता है भांति और तौर। फिर इसको लाइन काट दें, इसको लाइन अगर काट के लिखें तो होता है इत्यादि और अत्यंत। आपने देखा तो को ऊपर लिखा तो अतः अति होता है, भांति तौर होता है जब लाइन पर रहे और काट दिया इत्यादि अंत होता। अब चलिए इसको एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टिक लगा के इधर वाला तो हम लिखते हैं, तब क्या होगा? तब होगा ये हाथ होगा लाइन के ऊपर। वहीं टिक लगा के अगर लाइन पर लिखा तो यहाँ थोड़ा हो जाता है, ऐसे लिखा तो थोड़ा हो जाता है। और इसी को अगर हम लाइन काट दें तो था, थे और थी, तीनों हो जाएगा। अब चलिए जरा इसको हम बदल दें, अगर एक सर्किल के साथ त लिखें और एक टिक लगा दें लाइन के ऊपर, ये हाथ होगा। हाथ नहीं, सॉरी, हाथ नहीं होगा, ये होगा साथ होगा। और इसी को हम लाइन पर रख दें तो ये साथी हो जाएगा, साथी हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको अगर लाइन के ऊपर लिखें तो न होगा, और इसको लाइन पर लिख दें तो ये नहीं हो जाए। आइए एक चीज़ और आपको दिखा दें। यहाँ देखिए इस तरह अगर लाइन के ऊपर लिखें तो ये पेशा होता है, और यहाँ लिख दे लाइन पर पशु होता है, पेशा होता है नहीं, पैसा होता है। पैसा, यहाँ पैसा होता है और यहाँ पेशा होता है, और लाइन काट के लिखने पर ये पशु होगा, ये पशु होगा। अब चलिए प को हम लेते हैं, प को लेते हैं लाइन के ऊपर, इसको आप से जानते हैं। इसको अगर लाइन पर रखते हैं तब हम पहला और पहले, पहला और पहले से जानते हैं। और इसको अगर प को लाइन काट दें तब क्या होगा? तब होगा यद्यपि, यद्यपि और पीछे। और इसी के साथ आज का ये शब्द चिन्ह आपका समाप्त हुआ। अगले दिन इसी शब्द चिन्ह पर आधारित हम अभ्यास आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।